आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ। हमने प्रीवियस आर्टिकल में स्टडी किया है कि चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज ला के रखा जाए तो वो एक फोर्स महसूस करता है। उस रीजन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था। इसके बाद हमने देखा कि चार्ज के गिर्द ऐसी कोई ताकत होती है जो दूसरे चार्ज को फोर्स लगाती है, लेकिन इस चीज़ को हम देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आंखों से व्यू नहीं कर सकते, ना ही किसी मशीन से इनको देखा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दूसरा चार्ज जो उसके अंदर ला के रखा जाएगा वो महसूस कर सकता है। हर साइंसदान की कोशिश रही है कि चीज़ों को आसान किया जाए, चीज़ों को सिंपल किया जाए। इसी तरह माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज के गिर्द होती है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको समझाने के लिए, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिज़िकली यानी ज़ाहरी तौर पर लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया, और उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये ऐसी लाइंस हैं जो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फिजिकली रिप्रेजेंट करती हैं। क्या ये लाइन रियल में एग्जिस्ट करती हैं? आंसर है नहीं। ये लाइन सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें। ये लाइंस जो होती हैं ये सिर्फ क्या करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जस्ट इन लाइंस को हम पेपर पे ड्रा करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना हमारे लिए इजी हो जाए। दूसरे नंबर पर ये लाइन जो होती हैं रियल में आप इनको नहीं देख सकते, ना ही यार ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं। These are imaginary lines। ये लाइंस इमेजिनरी हैं, इनको इमेजिन किया गया है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ इसलिए इमेजिन की गई ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझ सकें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकें, इसके बिहेवियर को समझ सकें। तो आपने एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जब भी कोई चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी तो उससे आपको कितनी तरह की मालूमात मिलेंगी? आंसर है 3 तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखकर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस जगह पर कितनी है। दूसरी इंफॉर्मेशन इनसे क्या मिलेगी? तो आंसर है जो चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं उन लाइंस को देखकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले आर्टिकल में पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी फिर कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। तीसरी चीज़, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या पता चलेगा? तो आंसर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पोटेंशियल का पता चल जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये MD कैट में जब पढ़ाया जाता है तो तब ये पॉइंट डिस्कस किया जाता है। आपने क्या याद रखना है कि जो चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको फिजिकली ज़ाहिर किया जाता है लाइंस की मदद से, ताकि उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बिहेवियर को समझना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना हमारे लिए आसान हो जाए। इन लाइंस की मदद से हमें क्या मिलेगा? ये सवाल पूछा जाता है कि लाइन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो याद रख लेना है 3 इंफॉर्मेशन मिलती हैं। स्ट्रेंथ पता चल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर। उन लाइंस की मदद से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल सकता है, और इन लाइंस की मदद से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का पता चल जाता है। ये बेशक आप ना याद रखें, ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेने हैं। इन पॉइंटों को आगे जाके हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला सवाल कि चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया उसको लाइनों से ज़ाहिर करेंगे। क्यों ज़ाहिर करेंगे? अपनी आसानी के लिए ज़ाहिर करेंगे ताकि हम उसको समझ सकें। इंसान की नेचर है ना, कोई चीज़ जो दिखती नहीं है वो उसके बारे में ज़्यादा समझ सकता है, या जो उसको कोई चीज़ दिखने लग जाए उसको समझ सकता है। तो चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड आंखों से तो दिखती नहीं है। तो माइकल फैराडे की यही तो कोशिश थी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाऊंगा, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से ज़ाहिर कर दिया। अब अगला सवाल कि ये हमारे पास चार्ज है, फॉर एग्जांपल
इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सबको पता है चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको महसूस भी किया जा सकता है। अब इसको लाइंस की मदद से ज़ाहिर करते हैं, ये भी हो गई बात, डन हो गई। लेकिन अब अगला सवाल ये था कि लाइनें लगाई किधर को जाए, इन लाइंस को आखिर लगाया किधर को जाए, जिधर मर्जी लगा दें आंखें बंद करके, किधर जा रही है किधर जा रही है किधर जा रही है, हैं? एक इंडिया की तरफ जा रही है, एक अर्श मोहल्ला की तरफ जा रही है, और एक सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रही है, और एक इधर जो है कराची की तरफ जा रही है। तो आंसर है ये लाइंस आप जिधर दिल चाहे उधर नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको मैं 6 पॉइंट बताऊंगा। तो चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लाइन से ही ज़ाहिर करते हैं, लेकिन लाइंस ये नहीं कि जो आपके दिल में आए लाइन उधर लगा दें। तो इसके लिए 6 पॉइंट याद रखने हैं लाइंस लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज के गिर्द आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लाइंस की मदद से ज़ाहिर करना है। तो लाइंस किधर लगाएं, तो लाइंस किधर लगाएं, इसके लिए मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं जो कि आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेना, ठीक है जी, ले लिया। क्या करना है, उस चार्ज को इसके पास ला के रख दें, ये ले ली, इसके पास आ गया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जब इसके पास आएगा, सोचो ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाएगा। तो जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको आपने फ्री छोड़ देना है, इसको पकड़ के नहीं रखना। तो जब आप इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये किसी ना किसी तरफ तो जाएगा ना। तो जिस तरफ जाएगा, जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, उस पाथ पर आपने लाइन लगा देनी है, और वही लाइन जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। तो ये था वो मेथड जिस चार्ज के गिर्द भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की मदद से ज़ाहिर करना है। तो क्या असूल बताया गया, आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है, उस चार्ज को उसके पास ला के रख दें, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स महसूस करेगा और उसकी वजह से वो चलना शुरू कर देगा, और जिस रास्ते पर चलेगा वहाँ आपने क्या लगा लेना है, लाइन। उसी लाइन को आपने क्या कहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो मैंने इसके पास इसको ला के रखा, तो ये यहाँ से पॉजिटिव ने रिपेल किया, ये भी पॉजिटिव था, इधर चलने लगा, तो मैंने यहाँ लाइन लगा दी। फिर मैंने यहाँ पे रखा तो ये इधर चलने लगा, लाइन लगा दी। तो एक चीज़ और भी याद रखनी है, जिधर ये चलने लगेगा जो लाइन लगानी है उसके साथ आपने एरो भी लगाना है। फिर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ला के रखा, तो इसकी रिपल्जन की वजह से वो इस तरफ चलने लगा। यहाँ पे ला के रखा तो इसकी रिपल्जन की वजह से इस तरफ चलने लगा, 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 एंड सो ऑन। इस तरह हमने बहुत सारी लाइंस ड्रा कर ली। आप जितनी मर्जी लाइंस ड्रा कर लें, इनफाइनेट लाइंस ड्रा की जा सकती हैं, जितनी मर्जी यहाँ पे लाइन ड्रा करते जाएं। तो ये मैंने क्या चीज़ है जो बना दी, तो आंसर है कि ये सर जी आपने लाइंस बनाई हैं। तो ये लाइंस मैंने अपने जो मेरे दिल में आया उस तरह बना दी, तो आंसर है नहीं, मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया था। जिधर जिधर वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने फोर्स महसूस की, जिस रास्ते पर वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चला, उस रास्ते पर मैंने लाइन लगा दी। तो बेटा इन्हीं लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एक और चीज याद रखनी है, इन लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं या लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस को? क्योंकि ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने फोर्स महसूस की थी। सो इसलिए इस लाइन को लाइन ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी इसी लाइन की समत में फोर्स महसूस करता है, और उसी पाथ को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम दे रखा है। और ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये मैंने आपको सिखाया किस तरह हम चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये तो था आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसके बाद कौन सा चार्ज है? ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे बनाएंगे? तो आंसर है जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई थी उसी तरह इसके पास।
क्या लेना है बताओ? सबसे पहले क्या लेना है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको कहाँ लेके जाना है? उस चार्ज के पास, और उसको क्या रखना है? फ्री। उसके बाद वो क्या महसूस करेगा? फोर्स। फिर वो क्या करेगा? चलने लगेगा। फिर जिस रास्ते पे चलेगा उसी रास्ते पे आपने क्या लगा देनी है? लाइन। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने फोर्स महसूस की है। और वो जो लाइंस का पूरा एक मैप बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ज़हन में रखें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाते समय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही इस्तेमाल करना है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा। जब यहाँ पे रखा तो ये सीधा इधर जाने लगा, फिर यहाँ पे रखा तो ये इस तरफ जाने लगा। इसमें बाहर को जाने लगा था, ठीक है, तो लाइंस की डायरेक्शन बाहर को बनाई गई। इसमें वो अंदर को आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ट बनाई जाएंगी। तो इस तरफ चला जाएगा, इधर से इस तरफ चला जाएगा। लेट मी करेक्ट इट, इस तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? आपको पता है टेस्ट चार्ज आपका कौन सा है? पॉजिटिव। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं हम? नेगेटिव की। तो टेस्ट चार्ज ने नेगेटिव की तरफ ही जाना है। तो ये हमने क्या बना दी हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हैं? ये ऐसे है जैसे ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से ये किधर निकल रही हैं? सेंटर से बाहर को निकल रही हैं। और जो चीज़ सेंटर से इस तरफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये वाली लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ये लाइंस क्या हैं? रेडियल लाइंस हैं। ये कैसी लाइंस हैं? ये रेडियल लाइंस हैं। ये ऐसे रेडियस होता है ना, रेडियस की तरह बाहर निकल रही हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं? रेडियल होती हैं। तो रेडियल दो तरह का होता है। एक होता है सेंटर से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर कोई चीज़ सेंटर की तरफ आ रही है उसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। सो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? वो है रेडियली आउटवर्ड। इसको हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। इसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? तो आप बोलेंगे ये भी रेडियली हैं, लेकिन ये क्या है? रेडियली इनवर्ड है। इनकी डायरेक्शन अंदर को है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये था वो मेथड जिससे हम किसी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम फिजिकली लाइंस की मदद से ज़ाहिर करते हैं, और उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो नेक्स्ट जो चीज़ आपने स्टडी करनी है, आज मैंने आपको बताया था कि लाइंस की मदद से 3 तरह की मालूमात मिलेंगी। पहली मालूमात क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। इन लाइंस को देखकर आपको पता चल जाएगा फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है या फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता चलाने के लिए आपको एक चीज़ समझाई गई कि आपने एरिया ले लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बुक है, इसका एरिया कितना है? यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर। आपने उस एरिया को क्या करना है? आपने उस एरिया को जिस पॉइंट पर स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाएं, और वहाँ पे जाके लाइंस के साथ बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रखें। परपेंडिकुलर समझते हैं? लाइंस के सामने ऐसे 90 के एंगल पे रखें, और जितनी लाइंस इस यूनिट एरिया में से गुजरेंगी, रखना कैसे है? परपेंडिकुलर। तो जितनी लाइंस इसमें से गुजरेंगी समझ लें वहाँ पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो मैंने जो आपको बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है? आपने कितना एरिया ले लेना है? यूनिट एरिया ले लेना है। उस एरिया को कहाँ लेके जाना है? चार्ज के गिर्द जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाएं। कैसे रखें? वहाँ पे जाके लाइनों के साथ ऐसे परपेंडिकुलर रखें, और क्या देखें? ये देखें कि उसके अंदर से लाइंस कितनी ज़्यादा गुजर रही हैं। तो जितनी लाइन ज़्यादा उसमें से पास हो रही होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये यूनिट एरिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है इस जगह पर, तो मैं क्या करूंगा, ये यूनिट एरिया है फॉर एग्जांपल, ये है नहीं वैसे, लेट कर लें, मैं इसको यहाँ पे ले गया इस पॉइंट पर, तो मुझे बताइए कितनी लाइनें हैं जो इसमें से गुजर रही हैं, तो आंसर है इसमें से 4 लाइनें पास हो रही हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है। अब मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर जब रखते हैं तो कितनी लाइन्स हैं जो इसमें से पास हो रही हैं, आंसर है 2। तो जब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और परपेंडिकुलर रखता हूँ लाइंस के, तो कितनी लाइंस गुजरती हैं, 1। तो इस पॉइंट पर पॉइंट नंबर 1 पे 4 लाइनें गुजरी थी, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा इसमें से 2 लाइनें गुजरी, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो सिर्फ लाइन 1 गुजरी। सो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लाइनें ज्यादा गुजर रही हैं, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पर उससे कम है, तो जितनी लाइनें उस यूनिट एरिया में से ज्यादा गुजरेंगी, समझ लो उस जगह पर या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, जितना हम चार्ज के पास होते हैं उतनी लाइनें इसको ज्यादा पास करती हैं, जितना हम चार्ज से दूर जाते हैं उतनी लाइनें जो इसमें से गुजर रही हैं कम होती जाती हैं। सो यहाँ पर लाइनें कितनी हैं, यहाँ पे 7 लाइनें गुजर रही हैं, यहाँ पे कितनी है, 4 लाइनें गुजर रही हैं, यहाँ पे कितनी है, 3 गुजर रही हैं, यहाँ पे कितनी है, 2 गुजर रही हैं, यहाँ पे कितनी है, 1 गुजर रही है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। या इसको आप ऐसे भी समझ लें कि लाइंस का रश जितना बढ़ता जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी बढ़ती जाएगी। जितना लाइनों का रश या लाइनों की डेंसिटी कम होती जाएगी, समझ लो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। सो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जितना हम इससे दूर जाते हैं उतनी लाइनों की डेंसिटी या लाइनों का रश कम होता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। जितना हम इसके पास आते हैं लाइनों का रश बढ़ता जाता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो आप लाइनों को देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो रही है। एक बात याद रखिएगा, इन लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ ये पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है कम हो रही है। रश से हिसाब लगा के 2 डिफरेंट पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर 1 पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या 2 पे। तो आपने क्या करना है, यूनिट एरिया रखा, लाइनें कितनी गुजरी 5, यहाँ कितनी गुजरी लाइनें 2, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ लाइन ज्यादा गुजरी है स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ लाइन कम गुजरी है स्ट्रेंथ कम है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये नहीं पता चलेगा। यूनिट एरिया रख के लाइनों से ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। हाँ, इतना पता चल जाएगा यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट लाइनों से नहीं हो सकती। ओके हो गया जी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये चार्ज का बिहेवियर भी ऐसा ही है, जितना हम इसके पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जितना हम इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बात समझिए कि नहीं। तो इस तरह हम लाइंस की मदद से चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसका पता चला सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर था, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लाइंस की मदद से हमें पता चल सकता है किसी भी पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इसका आंसर है कि ये चार्ज है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है। ये पॉइंट नंबर 1 कह दें इसको। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो आंसर है जिस तरफ लाइन होती है उसी तरफ है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो हमने क्या कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाएगा किसकी मदद से, लाइंस की मदद से। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। इस पॉइंट पर किधर है, इस तरफ।
लाइंस की मदद से हम दूसरी चीज क्या पता कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो किधर को होगी, जिस समत में लाइन होगी उसी समत में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी हैं, स्ट्रेट। अगर कहीं अगले केसेस हमने पढ़ने हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। फॉर एग्जांपल, इसके लिए अगर आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रा की जाएगी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो जब लाइन आपकी कर्व्ड होती है, तब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आपने ऐसे टेंजेंट ड्रा करना है। तो जिस तरफ टेंजेंट ड्रा करेंगे उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर लाइनें स्ट्रेट हैं, सीधी, तो फिर तो जिधर लाइनें हैं उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं, मुड़ी हुई हैं ऐसे, तो इसमें इस पॉइंट पर चेक करने के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पर चेक करने के लिए इधर टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पर चेक करने के लिए इधर टेंजेंट ड्रा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसका जो बाकी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। आज हमने क्या स्टडी किया कि चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स महसूस कर सकता है, उस इलाके को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिजिकली दिखाने के लिए, समझाने के लिए माइकल फैराडे, उन्होंने लाइंस का सहारा लिया। उन लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उन लाइन से हमको क्या मिलता है, हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब इन लाइंस को हम कैसे ड्रा करते हैं, तो आंसर है, किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है, और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स महसूस करेगा उसी डायरेक्शन में आपने लाइंस लगानी है। वही लाइंस को हमने क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर इन लाइंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। तो इसके लिए हमने क्या क्राइटेरिया बनाया, एक यूनिट एरिया लेना है, उस एरिया को उस जगह पे आपने रख देना है। कैसे रखना है कि लाइनें उसमें से परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए। तो जितनी लाइंस ज्यादा उसमें से गुजर रही होंगी तो समझ लो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। तो हमने ऑब्जर्व किया, जितना इससे हम दूर जा रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, जितना पास जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़